Assalamu alaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. So guys, I hope you all will be fine. And this is my first video of YouTube. Sorry, on YouTube. So today our basic topic is VR. VR जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है मार्केट में। तो आप लोगों को कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि VR क्या है, VR का मीन्स क्या है, हाउ वी यूज़ ऑफ VR। आज मैं आप लोगों को बेसिकली यही बताऊंगी कि VR किसको बोलते हैं। VR मतलब बोलते हैं वर्चुअल 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 रियलिटी। एक VR होता है वर्चुअल रियलिटी एंड दूसरा VR होता है वर्चुअल रियलिटी। ओके, बेसिकली हमने जो VR को देखना है वो देखना है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में हम जानेंगे कि कैसे वर्चुअल रियलिटी वर्क करती है, इसका मार्केट में स्कोप क्या है, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इसकी टाइप्स कौन सी हैं एंड हर टाइप को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके बेसिक हम इवन इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वर्चुअल रियलिटी के। एंड लास्ट पे जो हमारे पास बचेगा वो होगा हमारे पास कंक्लूजन। एंड कंक्लूजन के बाद मैं आप लोगों को लाइव सेशन दूंगी जहाँ पे आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरा लाइव सेशन अटेंड ना कर सके तो आप लोगों को मैं ये इजाज़त दूंगी कि आप लोग मेरे से मेरे कमेंट बॉक्स में पूछें कि मैम फलां का क्वेश्चन का आंसर क्या है, हम इससे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। एंड हो सके तो आप लोग काइंडली जितना मेरा यूट्यूब चैनल को वायरल कर सकते हैं वायरल करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी करना है, किसी भी चीज़ को आप लोगों ने भूलना नहीं है। चलें जी, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ वर्चुअल रियलिटी और व्हाट इज़ वर्चुअल रियलिटी। Virtual reality places the viewers inside a moment or a place. It's mean that virtual reality एक ऐसी जगह है या ऐसा एक मुकाम है जो आप लोगों को प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी, और इसके सम ऐसे फ़वाइद आप लोगों को प्रोवाइड करता है जिसमें आप लोग हर चीज़ अपनी क्रिएट बिल्ड डेवलप कर सकते हो। Place is a viewer inside a moment or a place made possible by visual and sound technology that makes the brain of believing it is somewhere else. Okay, next, it is experience of the world that does not exist. इसका जो एक्सपीरियंस है वो अभी तक वजूद में नहीं आया है। कायनात को बने हुए है, मेरे ख्याल में ना साइंस को बने हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक इन्होंने ये चीज़ क्लियर नहीं की है कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है, चलें, अगर अब मैं आपको बताऊं कि साउंड कूल्स और राइट्स, मुझसे ना एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम साउंड कूल्स एंड राइट, क्या ये हम इनको वर्चुअल रियलिटी बोल सकते हैं? तो अब मैं आप लोगों को जवाब देने लगी हूँ। Virtual reality tricks one's mind using computers that allow one of the experience and more intensity interact with the 3D world. It's mean that virtual reality जो है ना वो आप लोग कंप्यूटर की मानद होती है, हम इसको अपने दिमाग में लाकर हर एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। What is virtual reality? Virtual reality is a technology that creates a stimulated environment, allowing users to feel like they are in a different place or world. Virtual reality put you inside a computer generated world that feel real. Okay, it does not by using specific equipments that cover your eyes and summon your ears called virtual reality हेडस्ट। एक फॉर्म होती है हेड, ठीक है, दूसरी फॉर्म होती है इसकी हेडस्ट, और थर्ड जो उसकी फॉर्म होती है ना
वो होती है हेडर। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने जो उसकी सुपरलेटिव डिग्री है ना वो इसमें दी गई है कि भाई हेड सेट आया है। ठीक है, हेड सेट। अच्छा, virtual reality creates a believe interactive 3D environment that can explore and interact with, making you feel like you are really there. इट्स मीन के ये जो चीज़ है ना आप लोगों को, भाई ये जो चीज़ ये आप लोगों को बताती है कि कैसे आप लोगों ने एक न्यू ये कह लें कि इजाद करनी है, क्या एक चीज़ को वजूद में लाना है, कैसे आप लोगों ने अपना माइंड सेट यूज़ करना है, कैसे आप लोग ऐसे ऐसे करके ना हर चीज़ को अपने माइंड में सेट करना है। कोई भी अगर एक चीज़ होती है ना उसको हमने सबसे पहले पता क्या करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक किसी आर्किटेक्चर के पास जाए ना या फिर हम मैप मैन के पास जाए, मतलब जो जो बंदा नक्शा बनाता है, अगर हम उनके पास जाए ना तो वो हम उनको पता क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास ना इतने मरले की जगह है। ठीक है, जब हम उनको बोलते हैं ना कि हमारे पास इतने मरले की जगह है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मिसाल दूँ ना तो मैं अगर अगर मैंने अपने घर का नक्शा बनवाना है ना तो मैं उनको ये बोलूँगी कि भाई मेरे पास 8 मरले की जगह है। ठीक है, 8 मरले की जगह से मैंने उनको बोलना है। इसमें आप लोगों ने बताना है कि क्या चीज़ कहाँ सेट आनी चाहिए। मैं तो बोलूँगी भाई 4 रूम होने चाहिए, एक ड्राइंग रूम होना चाहिए, 2 वॉशरूम होने चाहिए, एक किचन होना चाहिए, उसके बाद बाकायदा स्टोर रूम होना चाहिए एंड लॉन बोलूँगी मैं। ठीक है, ये बोलूँगी मैं। बट वो जब भी एनालाइज करेंगे ना वो सबसे पहले देखेंगे कि भाई प्लेस कितनी है, उसके बाद वो देखेंगे विड्थ एंड लेंथ कितनी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम करेंगे। सेम ऐसे ही जो वर्चुअल रियलिटी पर जो काम करते हैं ना बंदे, तो उनको भी पता लगा है, उनको भी सॉरी पता लग जाता है कि भाई फलां चीज़ पे क्या क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें हम तो दिस इज मेड पॉसिबल बाय पुटिंग ऑन अ हेड मूवमेंट डिस्प्ले दैट सेंड्स अ फॉर्म ऑफ इनपुट ट्रैकिंग। ठीक है, this display is split between the eyes and that creates a एक मिनट, चलो ठीक है। तो हम बात कर रहे थे दिस डिस्प्ले इज split between the eyes and that create a stack of face 3D effects with the sounds to give you a graphics experience. The technology feed in the image of the objects taken a slightly different angle and creates an impression of depth and slowly. आगे अगर हम नेक्स्ट बात करें तो LCD और LED panels insides are reflected by lenses completely fill the field of vision with what to be displayed and expressed. Together with the technology and input tracking, it creates an impressive and existing living world that the computer generates. What we know today as VR has been existing for decades now, taking you to back when 360 degree what we know today as VR has been existing for decades now, taking you back to when 360 painting took that the world by surprising give a virtual element. VR merely the gives rise to digital. It creates a world that neither functions according to you, nor does it respond to your action. It gives you first hand experience with even
the after effects of the event along with the ability to interact and interrelate with the world created. This technology holds vast potential insight into the working of the human brains. नेक्स्ट हम लोगों ने बेसिक मतलब मैंने बोला था कि मैं भाई आप लोगों को इसकी टाइप्स के बारे में भी बताऊंगी। सो अब जहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ ही गई होगी कि भाई वर्चुअल रियलिटी क्या थी। अब जो हम लोगों ने बात करनी है वो बात ये करनी है कि भाई इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसके बेसिकली 3 ही टाइप्स हैं, कोई बड़ी टाइप्स नहीं है। और आप लोगों को एक टाइप याद होगी तो सेकंड और थर्ड जो भी टाइप्स होंगी ना वो इसके ऑपोजिट होंगी। अगर मतलब फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट टाइप है वो सेकंड के ऑपोजिट है, जो सेकंड टाइप है वो थर्ड के ऑपोजिट है, ठीक है। सेम मतलब ऐसे होगा। तो जैसे कि हम लोग सॉलिड गैस एंड लिक्विड के बारे में डिस्कस करते थे ना फिजिक्स में, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। सो फर्स्ट टाइप है इम्प्रेसिव वर्चुअल रियलिटी सिस्टम। जैसे कि आप लोगों को नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इम्प्रेसिव इज मतलब impressive VR system is closest to the world environment. It make us experience the highest level of impression. The VR system is expensive than other. मतलब उन्होंने बोला है कि भाई जो VR सिस्टम है ना, इम्प्रेसिव VR सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। It provides the closest feelings of being in virtual world. Tools and gadgets used in the system are advanced and not so common to use. ओके, सेकंड जो टाइप है वो है सेमी इम्प्रेसिव VR सिस्टम। ओके, सेमी इम्प्रेसिव VR system also make us to experience a high level of impression, but the tool and gadgets used are not advanced and costly. Tools or gadgets used in the system are common to us and utilize physical models. Third type is non-impressive VR system. VR system non-impressive VR system is the least impressive and least impressive VR system. It is not expensive to use this system. It is also known as desktop VR system because the gadgets are unlimited to glass and display monitors. It uses the least expensive components. Now मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है कि भाई इनकी 3 टाइप्स हैं और 3 टाइप्स की बाकायदा तौर पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। अब जो बात है वो है इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कोई भी चीज़ होती है उसका एक हार्डवेयर होता है, ठीक हो गया, उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका एक इनपुट और आउटपुट होता है। 3 डिवाइसेस होती हैं। फर्स्ट डिवाइस इनपुट। इनपुट डिवाइस इज VR are the tool for the user to interact with the virtual world. Using input device, the user communicate with the computer. इनपुट मतलब कि होता है यानी कि जो भी अंदर वाली चीज़ होती है, यानी कि जिसको हम जस्ट अंदर से देख सकते हैं। एग्जाम्पल 3D माउस। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट होती है मतलब बाहर वाली डिवाइस। जो लोग कंप्यूटर को पढ़ते हैं वो तो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो मैं बोल रही हूँ, और जो लोग कंप्यूटर को नहीं पढ़ते हैं, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनको समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। बट अगर आप लोग एक बार इसको समझ जाएंगे ना, पूरी लाइफ आप लोग समझ जाएंगे। सो आउटपुट डिवाइस इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द virtual world and its effect to the user. It generates to feeling of impression to the users. For example, LCD glasses. Next, software. Software has a key role in virtual reality. It is used to handling input
and output devices. Data analysis and generate feedback. Software controls and synchronize the whole environment. इन द लास्ट वी हैव कंक्लूजन। हम लोगों ने इसके जो आज हम लोगों ने बात की है वो हम लोगों ने बेसिकली बात की है वर्चुअल रियलिटी के। वर्चुअल रियलिटी के बारे में हम लोगों ने बात करते करते हम लोगों ने ये भी देखा है कि भाई इसकी टाइप्स कितनी है। इसका सबसे पहले तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद इसकी टाइप्स देखी थी, टाइप्स के बाद हम लोगों ने इसको कंपोनेंट्स देखे थे कि भाई हम मतलब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, अज्जा मतलब जिसको बोलते होते हैं कि इसके अज्जा कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने कंक्लूजन मतलब कि नतीजा भी देखना है कि नतीजा क्या है। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में ज़्यादा लेंथी नहीं करती होती हूँ बिकॉज जितनी लेंथी वीडियो होती है ना फिर सुनने वाला भी बोर हो जाता है, देखने वाला भी कहता है कि पता नहीं मैम तो फ्री बैठे हैं, जबकि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हम लोग फ्री बैठे। हम लोग जस्ट आप लोग को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। जब हम लोग आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं तो हमारा बेसिक मकसद ये होता है कि भाई हम लोग आपको जो भी बताएं ना वो बिल्कुल आप लोगों को रियल बताएं, वो बताएं जिस पे हम लोग खुद वर्क कर रहे हैं, जो जिससे हम लोगों को खुद फ़ायदा हुआ है और उससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो। इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो को स्टार्ट में बोल दिया था कि भाई आप लोगों ने जो मेरा यहाँ से नॉलेज लेना है वो आप लोगों ने नेक्स्ट भी प्रोवाइड करना है। ये नहीं कि जस्ट आप लोगों ने मेरा नॉलेज लिया खुद तक रखा उसके बाद आप लोगों ने आगे पहुँचाया ही नहीं। इल्म हासिल करो और दूसरों को भी बताओ। इल्म जो है ना, इल्म के दाने आप लोगों को कहीं से भी मिल जाए ना तो उठा लो, क्योंकि इल्म जो एक ऐसी चीज़ है कि वो आप लोगों को ज़मीन से लेकर आसमान की बुलंदियों तक लेके जाती है, लेके नहीं जाती बल्कि डेफिनेटली ऊपर जाते हैं आप लोग। एक बंदे के पास इल्म होता है, दूसरे बंदे के पास नॉलेज नहीं होता है, तो फिर वो बंदा पता क्या करता है, वो बंदा एक बंदे के पास अगर नॉलेज हो दूसरे पास मनी हो ना, तो जिसके पास नॉलेज होता है ना जीत हमेशा उसकी होती है। ये इसी तरह मैं एक वीडियो देख रही थी तो उस पर मतलब ना उन्होंने बताया कि एक एक्सपीरियंस तजर्बा और दूसरा आई थिंक सो हुनर, ये पता नहीं दो चीज़ों के बारे में डिफरेंस था। तो हमेशा जीत जिसकी होती है ना वो एक्सपीरियंस वाले बंदे की होती है, तजर्बे वाले बंदे की। तो ये नहीं हमें पता होता कि भाई किसके पास ज़्यादा तजर्बा है किसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये तो बहरहाल खैर किस्मत की बात है। खैर आज अब हम लोगों ने जो बात करनी है ना वो इसके बारे में बात करनी है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। Virtual reality is an incredibility technology that creates a stimulated interactive 3D world. By using a special hard disk, some 1 minute.